भाई सब तो पहला तो मेरी राम राम सारे ने जो भी भाण भाई मना देखने लग रहे हैं। आज मैं औरता के ज़मीर के ऊपर बात करना चाह रही हूँ। तो कि भाई औरत एक काम करने खातर ही हुआ है कि उनकी खुद की कुछ फीलिंग्स वगैरह ना होंगी, या फिर उनकी समझाया कौन जावे। एक मशीन हुआ है, उसमें भी लोग ने सोचा फीलिंग है, बट औरत में कौन ही ऐसा नहीं है। भाई हमारी भी एक्सपेक्टेशन हुआ है, हम भी सोचा हमने टाइम देवे, हमारे साथ टाइम बितावे। ये नहीं कि बस हम घर बैठ के अपना काम करने लग रही हैं। और घर ने काफ़ी अच्छी तरह हम चला लिया। अगर उस पीस न रोटी में बदलन लाग रही हाँ तो हमारी भी मेहनत की मैं कम को नहीं। जब हम आपका लेवड़ा पीस न बचावा भी हाँ और घर के भरपेट खाना भी खुआवा हाँ, सबकी हेल्थ का भी ध्यान रखा हाँ, तो शायद लाइफ में आधा हिस्सा तो हमारा भी है खुशियाँ का। तो मेरा नहीं क्यों लोग हमने उन चीज़ा तो वंचित रखी जा लो है तक भाई इसने ज़्यादा सिर पर ना बिठाओ, या फिर ज़्यादा बाहर ना काटो, ज़्यादा आज़ादी ना दो। क्यों क्यों भाई सब कुछ जेंट्स खातर बनया है, हम कुछ नहीं है। लाइफ हमारी भी होगी, बस एक प्रथा है अपनी बेटी ने दूसरे के घर भेज दो। और दूसरा मेरा नहीं किस तरीके तो थारी बेटी ने ट्रीट करा है, हम किसके भरोसे अपनी बेटी ने दूसरे के घर भेज दो। मैं उन माँ बाप से यह बात पूछना चाहूँ, भाई मैं भी एक माँ हूँ, बट मैं ये पूछना चाहूँ ये प्रथा किस लिए है? क्या आप लोग अपनी बेटी ने इस दिन खातर बड़ा कराया करो कि कोई भी दूसरा आवे अपनी मन मर्जी उस पर चलावे थोपे। लड़कियां का सच बताऊं तो ईसाए रहे, पहले माँ बाप अपनी मर्जी चलावेंगे और फिर ब्याही जा, फिर ससुराल अपनी मर्जी चलाओगे। वो अपनी सारी जिंदगी नू काट दे है, हर एक औरत खातर है, या वो अपना बुढ़ापा तक भी नू ही काट दे है। बुढ़ापा आ जा है फिर किसी कोना में पड़ी रहे, घर के कोई पूछे को नहीं, सलाह को नहीं ले, या फिर या तो बुढ़ी हो रही है दिमाग काम को नहीं करे, ये सवाल रहे हैं। भाई हम खुद देखा हाँ बुजुर्गों का गेल भी, और कि एक कोना में पड़ी रहेगी बिस्तरा उसका सर्दियों का, एक कोना में उससे कोना में पड़ा रहेगा, एक किसी चाकी आला में तूड़ी आला में कितने होया रहे, और पानी का एक लोटा भर के खाट का सारा दर दिया जाएगा, और एक घर की सी टूटी फूटी चप्पल रख दी जाएंगे जो कोई ना पहनता हो। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ का बहुत डर लग गया है, कहाँ सारी उम्र भी नई काट दी, बुढ़ापा भी नई निकल जाएगा। और यूँ सच है एक कि लड़कियां थी ना माँ बाप के घर में आज़ादी मिले और ना ससुराल में कह दें इंडिपेंडेंट हो रही हूँ मैं, या फिर हाँ मैं अपना खुद का इंडिपेंडेंट बेशक हो रहे हो, माँ बाप के घर में भी किसी चीज़ की आज़ादी को नहीं मिला है। और भैया मैं तो अपनी खास कर कहना चाहूँगी, गामा में पैदा हुई हूँ, मैं गामा में रही हूँ, गामा का माहौल देखा है, गामा के लोग देखे हैं, पर गामा की लड़कियां ने छत पर खड़े होने की भी आज़ादी को नहीं हुआ है कि वो छत पर खड़ी हो जा। वो तो 70 सवाल करे जहाँ है, अगर खड़ी भी हो जाए किसी वजह तो चली भी जा, तो उन तो 70 सवाल करे जहाँ है, किसने देखा थी, क्यों खड़ी थी, क्या करे थी। तो यो शहर की लड़कियां का गिले थोड़ा बहुत नहीं होया, पर गांव की छोरिया गिल तो बेचारा और भी ज़्यादा टॉर्चर ये हुआ है एक तरीका था कि लड़के चाहे 2 मिनट का कह 2-3 घंटे करना पड़ते हो, और छोरी 1 सेकंड का भी कह जा तो सेकंड पूरी होने से पहले माँ बाप के सवाल जवाब फ़ोन कितनी इतना टाइम क्यों लगा दिया। मान्य आज के टाइम पर ऐसा है, पर इतना भी तो नहीं होना चाहिए ना। जो ऐसा सब गलत हो रहा है, ये किसी के घर के तो आदमी होंगे, किसी के तो बेटे होंगे, उन बेटे मतलब हमारे भी तो बेटे होंगे, पर कोई माँ बाप अपने बच्चों ने गलत परवरिश कौन दे। तो ये संगत का असर हुआ है सब।
सोशल मीडिया किसी को गलत चीज़ नहीं सिखाता। अगर तुम लोगों को गलत चीज़ सीखनी है तो वो तुम्हारे जहन में, खून में है, वो तुम सीखो ही गे। अगर गलत सीखना होता है किसी बंदे को तो वो गलत सीखेगा, अच्छाई के अंदर भी वो गलत ढूंढता है, और जिसको अच्छा सीखना होता है वो गलत में भी अच्छा ढूंढ लेता है। और ये सारी इन चीज़ों के पीछे पाबंदिश लग जाती है एक औरत के पीछे। क्यों भाई, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? तब अच्छा है हम घर में बंद रहें, कोई काम ना करें बाहर का, घर के काम में मरते रहें, फिर भी हमारे काम को कोई तवज्जो नहीं दी जाती। यही बोला जाता है क्या करती है सारा दिन। एक औरत कभी माँ बनती है, कभी डॉक्टर बनती है, कभी टीचर बनती है, 1000 रूप लेने पड़ते हैं उसको। और अगर बच्चा थोड़ा सा गलत रास्ते पे चला तो माँ बेकार है। माँ ने करा है ये सब, माँ देखेगी पूरे घर की जिम्मेवारी। घर में अगर 10 सदस्य हैं, 10 सदस्यों में से अगर 4 सदस्य बाहर कमाने जा रहे हैं तो बाकी के सदस्य घर बैठ के आराम से बेड पे रोटी तोड़ेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। काम घर का बहू करेगी, हम क्यों करें? हम सास हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। घर की बहू करती हैं ये काम, ये काम भी बहू करती है, ये काम भी बहू करती है। क्यों भाई, क्यों? और मेरा मानना तो ये है कि अगर औरत औरत का साथ दे ना तो ये दुनिया बदल जाए। औरत की औरत ही सबसे बड़ी दुश्मन बनी हुई है, ठीक है। पहले का टाइम बहुत अलग था कि जेंट्स प्रेशर करते थे भाई कि आदमी बाहर ना जाने दिया कर दे लो भैया ना। बट आज का टाइम ऐसा है कौन ही। आज के टाइम औरतें औरत की दुश्मन हो रही है। आजकल आदमी थोड़ा सा हेल्प करने लगे अपनी वाइफ की, फिर बट अगर एक लड़का अपनी वाइफ की मदद करे है, किसी भी काम में, रसोई का काम में कर दिया या किसी में कर दिया, तो गुलाम है। ये ऐसे टारगेट करा जाता है भाई, तो गुलाम है अपनी लुगाई का। और माँ बाप का करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, बहन का करे कोई दिक्कत नहीं, बस जिस दिन लुगाई की मदद उसने कर दी उस दिन वो गुलाम है। क्यों भाई? अगर तुम 22 साल की लड़की से ये उम्मीद लगा रहे हो वो 50 साल की औरत जो घर में बैठी है उसके बराबर का दिमाग, एक्सपीरियंस लेके वो चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम 20, 22, 18 साल की लड़कियों की शादी कर दिए जाते और तुम उनको कॉम्पिटिट करते हो 50 साल की लड़कियों के साथ, तो मेरा मानना यही है भाई कि औरतों को भी उतनी रिस्पेक्ट दो, उनका साथ दो। ज़रूरी नहीं है अगर वो कुछ काम करना चाहती है तो वो पैसा कमाना चाह रही है, पैसा कमाना नहीं है, नाम भी कमाना कोई चीज़ होती है। आगे जाके वो क्या बोलेंगी अपने बच्चों को या क्या बोलेंगी समाज को? अगर हम औरतों से कोई पूछ ले आप क्या किया आपने अपने लिए, तो क्या हमने हमारे लिए कुछ किया है? झाड़ू पोछा बर्तन रोटी बोलेंगे सब करते हैं। हम बीमार हों कुछ हों फिर भी हम घर का काम करते हैं और फिर भी हमें ये कहा जाता है ये तो सब करते हैं, तुम कुछ अलग कर रही थी। पर मैं सभी बहनों से ये कहना चाहूँगी, खुद के लिए कुछ करो, खुद का नाम बनाओ, किसी और के भरोसे मत बैठो, किसी और के पैसे का मत खाओ। हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, हाथ पैर है हमारे भी, हम कमा के खाएं।